चलो शुरू करते हैं। मेंडल के प्रयोग के तकनीक। आखिर मेंडल साहब ने कौन सा तकनीक लगाया अपने प्रयोग में, उसके बारे में जानेंगे। आखिर कैसे कैसे प्रयोग किए, क्या क्या स्टेप लगाया था। ठीक है, कुछ बातें लिखिएगा, ज्यादा इसमें चीज में कुछ नहीं, कुछ डिटेल है, लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से लिखिएगा, आराम आराम से लिखिए। नहीं, हम बोलेंगे तब। नीचे लिखो डायरेक्ट। मेंडल ने अपने प्रयोग को 4 चरणों में पूरा किया। 4 चरणों में पूरा किया। पहला लिखिएगा डैश लगा करके, क्या किया पहला, ये क्या हो गया, इनका खत्म हो गया। पहला लिखिए, शुद्ध प्रजाति वाले, पेन निकाल लें, लिखिएगा शुद्ध प्रजाति वाले पौधों का चुनाव। शुद्ध प्रजाति वाले पौधों का चुनाव। पहला काम क्या किया उसने, शुद्ध प्रजाति वाले पौधों को चुना। फर्स्ट। नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर में लिखना है, पौधा का चुनाव करके क्या करवाया, तो लिखना है संकरण। पढ़ेंगे डिटेल। संकरण के बाद जो पौधा प्राप्त हुआ उसे हम क्या बोले, संकर पौधा। संकरण के बाद जो पौधा प्राप्त होता है क्या बोलते हैं, संकर पौधा। जो संकर पौधा प्राप्त हुआ ना, उसमें भी स्वपरागण करवाया। लिखेंगे संकर पौधे में स्वपरागण। 3 नंबर क्या हो गया, संकर पौधे में स्वपरागण। चौथा और आखिरी स्टेप क्या था, गणना। उन्होंने जो भी काम किया उसका एक आंकड़ा तैयार कर लिया। तो ये 4 चरण थे किसके, मेंडल के प्रयोग के तकनीक। अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल करना है। हेडिंग लगा लीजिए, पहला शुद्ध प्रजाति वाले पौधों का, हेडिंग लगा लिए, शुद्ध प्रजाति वाले पौधों का चुनाव। डैश लगाइए और लिखिए इसके बारे में, स्टार बना के लिखना या डायरेक्ट लिख सकते हो। लिखो, डायरेक्ट लिखो। मेंडल ने, इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 34 प्रजातियों का चुनाव किया था। 34 प्रजातियों का चुनाव किया था। इसमें उसे लिखना, इसमें इन्होंने 22 प्रजातियों को अलग किया। इसमें इन्होंने 22 प्रजातियों को अलग किया, जिसमें 7 जोड़ी प्रजातियों को, जिसमें 7 जोड़ी प्रजातियों को अपने प्रयोग के लिए चुना। अपने प्रयोग के लिए चुना। क्या क्या बोला गया, लिस्ट क्या तैयार हुआ, 34 से 22 अलग, 22 से 7 अलग, फाइनल कितना, 7। तो आपसे पूछा जाएगा मेंडल साहब ने कितने प्रजातियों का अध्ययन किया, 7 जोड़ी प्रजाति। ठीक बात, ये लिख लो। 2 नंबर, संकरण।
2 नंबर लिखिएगा संकरण। संकरण में लिखो, संकरण के लिए मेंडल ने 2 विपरीत गुण वाले पौधों को, मेंडल ने 2 विपरीत गुण वाले पौधों को चुना, 2 विपरीत गुण वाले पौधों को चुना, जिस पर कृत्रिम परागण कराया। तीसरा क्या लिखेंगे, देखो संकर पौधे में स्वपरागन। तीसरा हेडिंग करेंगे संकर पौधे में स्वपरागन। लिखिएगा डैश लगा के, संकरण द्वारा प्राप्त पौधों के बीजों से, संकरण द्वारा प्राप्त पौधों के बीजों से संकर पौधे प्राप्त किए गए, संकर पौधे प्राप्त किए गए और इनमें स्वपरागन होने दिया, और इनमें स्वपरागन होने दिया। और लास्ट में जो भी रिजल्ट हुआ उसको क्या कर लिया, गणना। 4 नंबर में गणना। गन्ना मत लिख दियो या मर्दाना, गन्ना लिख दिया का, गन्ना लिख दिया, क्या लिखे, गणना ना, गन्ना मत लिखना। लिखिए गणना। गणना में लिखिए अलग अलग लक्षणों वाले, अलग अलग लक्षणों वाले पौधे एवं अलग अलग लक्षणों वाले पौधे एवं बीजों की संख्या का गणना किया। मेंडल ने मेंडल ने F1 पीढ़ी बड़ी ऐसे लिखा, F1 इसको पहली पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी एवं F3 पीढ़ी के प्रत्येक संतति को सावधानी से, प्रत्येक पीढ़ी को सावधानी से अध्ययन किया। प्रत्येक संतति को, प्रत्येक पीढ़ी संतति चले अध्ययन किया, सावधानी से अध्ययन किया। हो गया, छुटा ना। क्या क्या हुआ, मंडेल के प्रयोग के तकनीक पर अगर प्रश्न पूछता है, ये 4 बात याद रखिएगा। शुद्ध प्रजाति वाला पौधा चुना, उससे संकरण करवाया, उसके बाद नया पौधा तैयार किया, उस संकर पौधा जो बना नया पौधा, उसमें भी स्वपरागन कराया। उसके बाद जो नया पौधा मिला, उसका बीज मिला, उसको अच्छे से अध्ययन किया और एक डाटा तैयार किया। उसके बाद उसने अपना कुछ नियम दिया। तो मेंडल ने इस चारों तकनीक का अपना प्रयोग में लाया, कोई दिक्कत नहीं।
मेंडल ने अपने प्रयोग में ये 4 चरण का इस्तेमाल किया। यही था उनका प्रयोग का तकनीक। जैसे नहीं होता है, शादी लगा तो शादी लग गया तो मान लो अब गपशप हुआ, बैठा मम्मी पापा, पापा के साला, पापा की साली, मामू में ना, पापा साल के साला के ले मामू ने ले रहा बताइए पढ़ाएंगे। अब क्या होता है, सब बैठ करके गपशप करता है क्या कि कौन कार्ड बांटने किधर जाएगा, कौन टेंट हाउस जाके बुक करेगा, कौन जाके सेटिंग होता है कि नहीं, हलवाई बुक करेगा, कौन सी भोज में रहते हैं, मिठाई रसगुल्ला हैन तैन अगड़म बगड़म चो टपास टिकुट होता ही नहीं था। उसके बाद जब शादी वादी सेट कर लिया, बारात उरात हो गया, टेंट वेंट लग गया, उसके बाद जिस दिन बारात आने वाला है उस दिन भी सेटिंग होता है। बारात कहाँ रुकवे स्कूल में, वही डिमे पर, तो वहां से बारात चलते है रोड देख रही, याद आया कुछ? याद आया है रोड इतना सुंदर। वहां जैसे तो चली जाए 4 गो में, जैसे बारात है तो ठंडा तो जाइए पैकेट लेकर, तब जाकर के एक कोई भी सिस्टम से काम होता है तो एक कार्यक्रम संपन्न होता है। नहीं उसमें अगर उलट पुलट कर दें, पहले बारात को घर पे लगा दो, फिर गांव वाला निमंत्रण देना, चलो भैया गड़बड़ हो जाएगा। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। तो मेंडल साहब ने भी अपना प्रयोग में इस 4 तरह का स्टेप उठाया। पहले शुद्ध प्रजाति पौधों को लिया, उसका संकरण कराया, संकरण करा के जो पौधा प्राप्त हुआ संकर पौधा, उसमें स्वपरागन कराया, और जितना काम कर रहा था सबका पूरा एक ब्यौरा लिख रहा था, गणना किया और उसके आधार पर एक नियम किया। खत्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मेंडल ने जो तकनीक लगाया था, प्रयोग किया था किस पर, मटर के पौधे पर। अब इससे क्या उनको प्रयोग से रिजल्ट प्राप्त हुआ, कैसा प्रयोग किया, उसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, मेंडल के हम बोल करेंगे कि लिखा आ जाएगा, देखो नहीं लिखे लिखा आ गया। मेंडल के प्रयोग, हेडिंग क्या रहेगा, मेंडल के प्रयोग। ठीक है, नीचे लिखिए, मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे। पहला एकल संकर क्रॉस, दूसरा द्विसंकर क्रॉस। पहला एकल संकर क्रॉस और दूसरा द्विसंकर। हेडिंग कर लो पहला हेडिंग कर लीजिए, क्या, एकल संकर क्रॉस। इंग्लिश लिख लीजिए इसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस संस्कृतम अहम संस्कृतम न जानामि। चलिए एकल संकर क्रॉस पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि एकल संकर क्रॉस क्या है। इसमें प्रयोग है, ध्यान देना, प्रयोग है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, फिर इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, एकदम आराम आराम से। और हमको विश्वास है, लिखना तो है ये है, दिमाग में बात को फिट करते चलिएगा ताकि अपने मन से लिख सकें। ठीक ना, समझाते हुए लिखाएंगे। लिखिएगा नीचे अंडरलाइन में, जब 2 पौधों के बीच, लिखिए तो, जब 2 पौधों के बीच
एक इकाई लक्षण, एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया तो एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया तो इसे एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दोनों नाम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मेंडल ने इस प्रयोग में दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना। दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना, जिनमें से एक पौधा शुद्ध बौना और दूसरा पौधा शुद्ध लंबा था, शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा। इन्हें आपस में क्रॉस करवाया, कराया और पहली संतति प्राप्त हुआ, जिसे F1 ब्रैकेट में लिख लो, F1 प्रोजेनी या फिलियल, F1 प्रोजेनी या फिलियल ब्रैकेट 1 कहा। F1 पीढ़ी में कर देना, F1 पीढ़ी में एक लाइन और है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। पैराग्राफ देखना, पहली पीढ़ी से प्राप्त, अगला पैराग्राफ चेंज करके अभी लिखना है 4 लाइन। पहली पीढ़ी से प्राप्त सभी पौधों को जब पुनः आपस में स्वपरागन होने दिया तो F2 पीढ़ी में लंबा एवं बौना, F2 पीढ़ी में लंबा एवं बौना दोनों प्रकार के पौधे, लंबा एवं बौना दोनों प्रकार के पौधे
प्राप्त हुए, जिसका फेनोटाइप, लिखाए थे ना लक्षण प्रारूप, लिखिए जिसका फेनोटाइप, ब्रैकेट में लिख देना लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप ब्रैकेट में, लक्षण प्रारूप ब्रैकेट बंद, का अनुपात 3:1 था। 3:1। अब नीचे लिखो परिणाम, परिणाम लिख के डैश लगाइए। क्या परिणाम मिला इस प्रयोग का, परिणाम लिखिए और डैश लगाइए। लिखिए इस प्रयोग से मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई लक्षण जनक से संतानों में बिना परिवर्तित हुए युग्मक के माध्यम से, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, युग्मक के माध्यम से पहुंचता है, युग्मक के माध्यम से पहुंचता है। कौन सा पौधा लिया, जल्दी बताइए, कौन सा क्रॉस कर रहे हैं अभी हम? एकल संकर, देखो क्या हुआ एकल संकर क्रॉस, मेंडल साहब एक पौधा लिया लंबा, कैसा लंबा, शुद्ध लंबा, तो दिक्कत, एक पौधा लिया बौना, कैसा बौना, तो सिंबल की रहेगा, सिंबल के बारे में क्या बताए थे कि जो शुद्ध का सिंबल रहेगा उसी का स्मॉल लगाना है, ऐसा नहीं कि बौना का अंग्रेजी होता है ड्वार्फ तो डी लिख देना, टॉल लंबा होता है तो टी लिखे उधर ड्रॉप, ऐसा नहीं करना। अब यहां से इस दोनों को क्रॉस कराया तो पहले इसका युग्मक निकालिए, युग्मक निकल गया एक थी, इसका भी युग्मक निकल गया, क्या ये क्या निकला भाई साहब, ये है, और ये दोनों कौन है, जनक, कौन पौधा, ये माता पिता। जब इसको क्रॉस कराया तो यहाँ पर F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, कौन प्राप्त हुआ, यहाँ पर पहला संतति जो हुआ सब के सब, यहाँ पर सभी पौधे क्या प्राप्त हुए, लंबे, इतना बात समझ में आ गया, क्या क्या बगैर, लंबा शुद्ध, बौना शुद्ध, युग्मक बनाए, क्रॉस कराए, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ सभी पौधे क्या थे, लंबे। क्यों, कैपिटल टी किसको दर्शा रहा है, प्रभावी लंबा, प्रभावी बताए थे ना, कैपिटल टी क्या होगा, प्रभावी, सबके सब। अब इसके बाद इसको आपस में कितना लिखो तो आगे बढ़ो, उसका लक्षण नहीं दिखाइए तो समझना है, खत्म का हुआ,
पहले इतना लिख के नहीं बताते हैं, फटाक से लिखो। अब इसी चीज को इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, जरा ध्यान देना। इसी चीज को यहाँ बगल में करना, क्रॉस करा रहे हैं, देखना। इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, फिर से क्रॉस करना है। कैसे हुआ लंबा, देखिएगा। यह है, इसके साथ जुड़ सकता है अगली पीढ़ी में। संभावना क्या बनेगा? ऐसा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, यह जो है इससे नहीं जुड़ के इससे जुड़ सकता है, युग्मक है अगली पीढ़ी में। तो यो क्या बनेगा? इस टी के साथ भी जैसा कंडीशन हो सकता है अगली पीढ़ी में। यह इसके साथ जुड़ सकता है, क्या बनेगा? या फिर यह इसके साथ जुड़ सकता है, हाँ या ना? यही बनाना। जरा गौर फरमाइएगा, इस मम्मी पापा से यानी जनक से इस F1 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त हो रहे हैं? संभावित चारों में कैपिटल टी है। कैपिटल टी मतलब प्रभावी, स्मॉल टी मतलब अप्रभावी। तो जिसमें कैपिटल टी दिख जाए तो सभी के सभी कौन से लक्षण वाले होंगे? ये कौन था? और ये कौन था? तो कैपिटल टी अगर आ गया तो समझ लो कि सभी पौधे क्या बने? तो दिक्कत, बात समझ में आ गई? दिक्कत है क्या? बोलो। बौना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लंबा जो था वो प्रभावी लक्षण था, बौना को लक्षण को प्रदर्शित होने। अब देखो ना, अगला पीढ़ी में आता है, अभी सवाल का जवाब आने वाला है। अभी तो एक क्रॉस किया, एक पीढ़ी खंडन। अब क्या क्या मेंडल साहब ने इसी में F1 पीढ़ी में क्या होने दिया? प्रयोग में लिखा है स्वपरागन होने दिया। यानी दोनों में से कोई पकड़ो, इसी दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया, स्वपरागन। यानी F1 पीढ़ी को क्रॉस कराया। देखते हैं आगे क्या होता है। ये उतार लिए ना। अब यहीं पर हम बनाते हैं, यहाँ से ध्यान देना। ये तो F1 पीढ़ी था, देखिएगा। अब किसके किसके साथ क्रॉस कराया? ध्यान यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा पीढ़ी था? जल्दी बोलो। F1 था। अब इसके क्रॉस कराया तो देखो क्या बन रहा है। देखना संभावनाएं क्या क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे लिख दें, ठीक है, लिखे, यही चीज है। क्या क्या बन सकता है ध्यान देना। यह सेम इसके साथ लग सकता है, क्या बनेगा? बना। ऐसा भी हो सकता है कि यह इसके साथ लग जाए, क्या बना? या यह इसकी के साथ कनेक्ट हो सकता है ना? संभावना। या फिर यह किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? वाह, ये कौन सा पीढ़ी प्राप्त हुआ? जरा गौर करके देखो तो इसमें प्रभावी लक्षण कहाँ कहाँ है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये यहाँ से यहाँ, ये तीनों प्रभावी है। प्रभावी कौन था? ये तीनों क्या हुए? किंतु ये क्या हुआ? यानी कहने का मतलब क्या? पहला F1 पीढ़ी में सब लंबा था। मन में सवाल आया कि छोटका लक्षण कहाँ चला गया? बौना वाला, यही था ना? था, अंदर में था,
लक्षण हम लंबे हुए F1 पीढ़ी, लेकिन मेरे अंदर ये वाला जीन छोटा टी वाला था पर दिखाई। लेकिन जब मेरे से यानी F1 से जब अगला पीढ़ी बना ना, तब वहां पर जो नया जनरेशन आया, नयका बुजुर्ग यानी अभी हम लोग दादा नहीं बोले दादा, जब नयका आया जनरेशन, नया संतति आया, इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ चारों लंबे थे पर यहाँ जो चार प्राप्त हो रहा है उसमें 3 लंबा, एक आइलो लक्षण चलो तो बने। मेंढल का दिमाग ठनका, और ये बुझ गए बात को? दिमाग क्या ठनका उसका? फिल्म में वो था ना, याद आया? कौन सिनेमा? उसमें था ना को राक्षस इंद्र नहीं सर, अब समझिए गए। हाँ जी, हमसे कोई पूछा आपका दिखे एटीएम का पासवर्ड बोले, हम बोल देते हैं लो, बोलो बोलो हाँ एंटा रंग कुंसा तुम या जो को जब खोज रहा है। हाँ ध्यान दो। यहाँ पर F1 पीढ़ी जब देखा तो मेंडल के दिमाग में आया कि एक लंबा एक बौना है, सभी के सभी लंबे हो गए, पर तुम्हारे तरह कि बौना कहाँ चला गया? नहीं बोला, क्वेश्चन आया ना दिमाग में, बोला बौना कहाँ चल गया? तो बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। अगला जनरेशन जब आया F1 पीढ़ी का आपस में करवा के क्रॉस, जब अगला आया F2, इसमें देखता है कि भैया 3 लंबा एक बौना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ F1 पीढ़ी में बौना वाला लक्षण था पर दिखाई नहीं दिया। कौन दिखाई दिया? प्रभाव। जो नहीं दिखाई दिया वो, लेकिन F1 पीढ़ी में देखता है कि 3 लंबे आए और एक बौना। तो जरा जल्दी से बताओ लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या बताए थे? जो बाहर से दिखाई दे, है ना? तो फिनोटाइप यहाँ अनुपात क्या दिख रहा है बताओ? फिनोटाइप क्या दिखा? हम बोल सकते हैं ना 3:1। इतने कौन बात हुआ है? उधर ये छात्र अगर उधर वाला कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वहां से डायरेक्ट ये वाला करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? ये चीज समझ में आया ना? तुम लोग अभी जो बनाए थे उसमें सब यही ना था। अभी जो तुम बनाए हो कॉपी में एगो है ना, तो सभी के सभी यही ना, सेम चीज। उसके बाद अगर वो नहीं बनाओगे ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करो ये वाला क्योंकि सब वही था। बना लिए तुम लोग ना? अब देखो ये जो डंटा वंटा खींच रहे थे ना, ये झोल लगा ना पूरा, यही सब इतना गणित था ना मेंडल साहब के। तो जो गया था ना वहाँ प्रस्तुत करने आंकड़ा सोसाइटी में, बोला हे प्रभु जगन्नाथम ये क्या लेके आए हैं, लेके जाइए, हमने दिमाग में नहीं आया। इतना गणित था उनके, अभी जैसे समझ में नहीं आया। तब एक साहब आए जिनका नाम था पुनेट। क्या नाम था? पुनेट। ध्यान सुनो, क्या नाम था? पुनेट। उन्होंने इसको थोड़ा ही पेचीदा चीज को आसान बनाया। जो क्रॉस करवा रहे हैं ना डंडा खींच के, बोला इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, और उसी के नाम से एक वर्ग बना और वो बन गया पुनेट वर्ग। क्या बन गया? पुनेट वर्ग। जरा समझ लीजिए तब कीजिएगा, हम यहाँ पे समझा रहे हैं। हम इसको मिटा देना भाई, नहीं जल्दी करिए तो जरा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है नए भाई देख लो, सीख लो। पुनेट साहब आए और उसने बोला ये जो डंडा वंटा खींचे ना, इतना बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में, आगे भविष्य में विद्यार्थी सब पढ़ेगा तो दिक्कत होगा, तो थोड़ा हम बुद्धि लगाते हैं। क्या लगाए देखो, ध्यान देना। ये क्या कर दिए, इस तरह से एक बॉक्स बनाए, बन गया ना बॉक्स?
बन गया लो। इस बॉक्स को बोला गया पूनेट वर्ग। क्या बोला गया? इसको बोला गया पूनेट वर्ग। अब देखो घटाक से बनता है, क्या बना देखो ध्यान दो, क्रॉस कराओ, इसको क्रॉस कराएंगे ई हुआ, इसको हुआ जी। अच्छा ये बड़ा जो टी हुआ ये कौन बना? लंबा की कौन? लंबा। ध्यान दो इसको, इधर कौन बना? लंबा। इधर भी लंबा, इधर भी। अब जरा ध्यान देना, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ? बाहरी रूप से जो दिखाई दिया। तो फिनोटाइप से हमको दो चीज दिखाई दे रहा, लंबा दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? बौना दिखाई दे रहा है। तो बताइए लंबे की संख्या कितनी? 3 अनुपात बौना की संख्या। तो फिनोटाइप अनुपात क्या निकल के आया? अब यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा जीनोटाइप अनुपात। जीनो अनुपात, जीनोटाइप में देखो, जीनोटाइप मतलब जीन यानी अंदर से। जरा देखो डबल टी टाइप का क्या वो है? ऐसा तो कुछ है अनुपात। ऐसा छोटी बड़ी टी का वो है? देखो यहाँ दूसरा कौन सा है? और छोटी टी का वो है एगो। यहाँ संख्या बड़ी टी वाला का वो है एक नबे। कहाँ है वो लिखे? अनुपात यहाँ लंबा का वो लिखे हैं, 3 को क्या वो लिखे हैं? लंबा क्या वो यहाँ? तो 3 बार लंबा लिख ले। अब यहाँ संख्या लिखो, कितना को हुआ? अब समझो ये क्या को है? 2। ये क्या को है? बताओ जरा फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप अनुपात जीनोटाइप अनुपात आया दिमाग में? ये परीक्षा में आप तो नहा धोआ पटना में बैठलो है समझ गई। गर्मी कारण नहीं निकल रहा है तो मार देगा बोला दिसंबर जनवरी तक में आभी दिमाग के लिए आभी दियो है पुनेट वर्ग बनाएला आसान है कि नहीं? यहाँ तक जल्दी आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ तक पहले आप लोग बना लीजिए फिर कल